ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो रास्ता रोड देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 12 है। ये बेसिकली कोलकाता एयरपोर्ट के ठीक पीछे से जाता है। इसका दूसरा नाम है जशोर रोड, क्योंकि ये इंडिया का वेस्ट बंगाल से डायरेक्ट बांग्लादेश का जशोर तक जा सकते हैं। ये नॉट ओनली जशोर, ये रोड बहुत ही वाइटल रोड है। इससे आप यूरोप तक जा सकते हैं। मतलब इससे आप सिक्किम का नाथुला पास क्रॉस करके चाइना, चाइना से आप सेंट्रल एशिया होके, रशिया होके आप यूरोप के दूसरे कंट्री, बहुत सारा देश घूम सकते। इस रोड का प्रेजेंट बहुत वैल्यूएबल है इंडिया के लिए। ये रोड से कोलकाता और टू ढाका मैंने डेली बस चलता है। ठीक है, ये कोलकाता टू नेपाल काठमांडू का बस चलता है, कोलकाता टू भूटान, भूटान का भी बस यहाँ से चलता है। मगर सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए आजकल का नया ट्रेंड चल रहा है कि ये जो वैन आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में काफ़ी कॉमन है। ये वैन के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर नहीं तो जनरेटर टाइप का मैंने बाइक का इंजन लगा के ये लोग देखिए रास्ता के बीच से चलता है कैसा। और वेस्ट बंगाल का जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, इसका कोई बंदोबस्त नहीं करता है। बगल में आप देखिए ऑटो कैसे रास्ता के बीच में स्टैंड बना दिए। बेसिकली ये सब लोग आप थोड़ा हिसाब करके देखेंगे, देखिए ऑटो रास्ता के बीच से चल जा रहा है, ये कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं। देखिए इधर में ग्रीन सिग्नल है, फिर भी ये लोग ये पुलिस वाला भाई साहब यहाँ पे रोक दे रहे हैं ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी। तो बेसिकली वेस्ट बंगाल में ना इस ऐसा टाइप का कोई माने जान वाहन माने जो वाहन होते हैं इसका कोई लाइसेंस नहीं होते। कोई लाइसेंस तो दूर की छोड़िए, इन लोगों की प्रॉपर कैसे रोड पे चलना है उसका ट्रेनिंग भी नहीं है इन लोगों के पास। कैसा ये बीच सड़क पे कैसे चल रहा है, देखिए इधर में वाइट कलर का स्ट्रिप है बीच के रास्ता के बीच में, फिर भी ये लोग बीच के सड़क पे एकदम चल रहे। और इसमें एक इंजन लगाते ऐसा चलाते हैं, लगता है जमींदार है पूरा रास्ता का, माने पूरा राजा जैसा चलता है ये। और बेसिकली ये लोग तो इंडियन भी नहीं है, ये लोग बांग्लादेशी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये बांग्लादेशी है। और वेस्ट बंगाल का पुलिस ये कोई काम धंधा करता नहीं है, इन लोगों के अगेंस्ट कोई चलता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटरनेशनल रोड है, इसको ऊपर बहुत ही माने अच्छा से फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये देश का एक इमेज क्रिएट करता है। जो भी है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक लॉ लेके आए हैं, बस और बड़े बड़े ट्रक और माने टू व्हीलर से लेके बड़े बड़े ट्रक तक जो हिट एंड रन केस के ऊपर जो 10 साल तक सजा हो सकता है, और 7 लाख 0 to 7 लाख के बीच में जो कोर्ट फैसला लेगा उसके ऊपर आपका फ़ाइन हो सकता है। तो ये तो एक बड़ी चेंजेस है, मगर बड़ी चेंज करने से पहले तो ये सब चीज़ को ऑब्स्टैकल्स, ये तो ऑब्स्टैकल्स है, इसको तो मिटाना पड़ेगा। इसके पास कोई एविडेंस नहीं रहता है। ये लोग बांग्लादेश से चोरी छुपे घोजाडांगा बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में घुसते हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल का इजीली आधार कार्ड वोटर कार्ड मिलता है, उसके बाद ऐसा ले इजीली सिटीजनशिप मिल जाता है। और है तो तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उसके साथ बीजेपी पार्टी, ये सब पार्टी के चमचे बन जाते हैं। चमचे बन के इंडियन सिटीजन बड़े बड़े फुटानी मारते हैं। हम लोग को ये देशियों बंगाली को एकदम आँख में आँख डाल के बात करते हैं, मतलब लगता है इन जमींदार है वेस्ट बंगाल का, इन बांग्लादेशी रिफ्यूजी हिजरा लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ जैसे हिट एंड रन केस के जो लॉ बने हैं उस लॉ से तो बहुत वेलकमिंग है, मगर ये सब चीज़ को हटाना पड़ेगा। ये बांग्लादेशी लोगों को बॉर्डर सिक्योर नहीं है तो हम लोग कैसे सिक्योर है, देश कैसा सिक्योर होगा। बॉर्डर को सिक्योर करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो बांग्लादेशी भीख मंगे देश से आते हैं, नेपाल फेपाल से आते हैं, ये लोग खुद ट्रेन नहीं होते, खुद ये लोग तो माने अनपढ़ गबड़ा टाइप होता है, ये लोग टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट मैं बोल रहा हूँ।
इन बांग्लादेशी टेररिस्ट लोगों के लिए हम इंडियन नेटिव इंडियन एदेशियो बंगाली लोग ठीक से रास्ते पे चल नहीं पाते, गाड़ी नहीं चला पाते, फुटपाथ कैप्चर कर लेते, फुटपाथ कैप्चर करके होटल बना लेते, चावल का होटल, दाल का होटल, चावल मछली का होटल बना लेते हैं। भाई साहब हम लोग फुटपाथ से जाए कैसे? इन लोग फुटपाथ ही कब्जा करके बैठ जाते हैं ये लोग। और उस उल्टे, और एक मैं वीडियो आप इसी वीडियो में दिखाऊंगा, उल्टे बोल रहे हैं हम बांगाल के घरे लाल लाल मटन कषा खेते गले बांगालेर घरे आसते হবে, मतलब बंगाली में बोल रहे हैं बांग्लादेशी लोगों के पास मटन कषा खाने के लिए आना पड़ेगा तुमको। ठीक है, ये बांग्लादेशी लोग ही बोल रहे हैं। तो ऐसा टाइप माने थ्रेट दे रहे हैं हम लोगों को, माने इंटरनल सिक्योरिटी का बड़ा बड़ा लैक क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। वो भी हिंदू है, वो भी मुसलमान है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं, हिंदू मुसलमान। ये सबसे बड़ी थ्रेट है इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी का। ये लोग ना ट्रैफिक रूल मानते हैं, ना इंडिया का लॉ मानते हैं। फुटपाथ पे मैंने कपड़ा उठा के बैठ जाते हैं, बोलते हैं यही जगह हम बिजनेस करेंगे, जो करना है कर लो भाई साहब। अरे यहाँ पे हमारा हिजरा टाइप का पॉलिटिकल पार्टी है, हिजड़ा टाइप का पॉलिटिकल पार्टी, इन लोगों का वोट बैंक ज़्यादा है, हम एदेशियो बंगाली लोगों की वोट बैंक कम है। आवाज़ चल जाता है इन लोगों की बात वेस्ट बंगाल में। ऐसा करेंगे तो शेष हो जाएंगे, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। उस दिन मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, ये जो हेलमेट है मेरा हुक के अंदर झूल मैंने हैंगिंग किया हुआ था। ये जो जैसे देखें ना मोटर वैन, जिसको इलेक्ट्रिक और मोटर वैन, ऐसा आके ज़ोर से धक्का मारा, देखिए कितना इम्पैक्ट हुआ मेरा हेलमेट में। अगर वो हेलमेट में ना लग के अगर मेरा नी के अंदर लगता, मेरे पैर के अंदर लगता, तो मेरा लेग साइड मैंने लेफ़्ट साइड से इम्पैक्ट हुआ है, तो लेफ़्ट साइड इजीली मैंने ख़राब हो सकता था, इजीली इम्पैक्ट, मतलब मेरा पैर तो उस दिन जाने ही वाला था। ठीक है, तो ऐसा टाइप लोगों को सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। देश का बॉर्डर सिक्योर होना चाहिए, तब देश में कुछ बदलाव आएगा, नहीं तो एकदम झंडू बन जाएगा, झंडू भाई। खतरनाक इंसिडेंट हुआ है, इसका मेन कारण है ये जो मोटर वैन, सो कॉल्ड इंजन वैन से देखिए कितना ब्रूटल एक एक्सीडेंट हुआ है, और वो भी ट्रक ड्राइवर के नीचे घुस गया है बाइक वाला। और इसी कारण यहाँ पे हर टाइम, उस दिन मेरा भी ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, इसी ऐसा टाइप का कुछ मोटर वैन, इंजन वैन के लोगों के लिए इसको देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। हिट एंड रन जो लॉ लेके आए हैं गवर्नमेंट, वो तो ठीक है, मगर हर एक ट्रक के सामने और पीछे में कैमरा, डैश कैमरा होना चाहिए। इवन बाइक के अंदर भी डैश कैमरा होना चाहिए। ओला उबेर जो भी कैब है उसके अंदर डैश कैमरा है, इंडोर कैमरा, सब कुछ होना चाहिए। कैमरा नहीं होगा और कैमरा ऑपरेशन एक सेंट्रल CBS सिस्टम के, मतलब कोर जो सिस्टम होना चाहिए उसके माने डेटा सब गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। उस कैमरे का जो फुटेज है किसी भी हाल में रिट्रीव हो सकता है उस फुटेज को, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होना चाहिए किसी भी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, किसी भी ट्रैफिक वाहन के लिए, किसी भी। ये जो ट्रक के पीछे देखिए, ट्रक के पीछे का नंबर प्लेट ठीक से दिखाई नहीं देता है यार। ट्रक के ड्राइवर लोग, ट्रक के मालिक लोग इच्छा करके उसको छुपा देते ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो इजीली कल्टी मार सके। ठीक है, तो ये पीछे लाइट सिस्टम ने, बैक लाइट सिस्टम से लेके ट्रक के आइडेंटिफिकेशन, ज़रूरत पड़े तो ट्रक के पूरा माने पूरा बॉडी के ऊपर ट्रक नंबर लिखना चाहिए, जो लाइसेंस नंबर है उसको लिखना चाहिए पूरा बॉडी के ऊपर। ऐसा कानून लेके आना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा इंसिडेंट हर टाइम होगा। ऐसा बांग्लादेशी लोग ऐसे रास्ता में मोटर वैन, इंजन वैन, बाइक चुरा के, उसका चुराने वाला इंजन से, बाइक का इंजन से वो मोटर वैन बना के ऐसे ही रास्ते में लोगों को जान लेने के लिए उतर जाएगा भाई साहब। उस दिन मेरा भी अक्सर मैंने ट्रक के पीछे नंबर प्लेट दिखाई नहीं देते, छुपा देते हैं। उसके साथ जो भी है, मतलब ट्रक के नंबर पूरा बॉडी में पेंट होना चाहिए, पूरा बॉडी में बड़ा बड़ा अक्षर में पेंट होना चाहिए। वही एक डिज़ाइन ऐसा बना लो। बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखते हैं,
शादी कर लो, हॉर्न मार लो, पीछे बहुत कुछ लिख देते, उसको लिखना हटाना चाहिए और ये सब चीज़ करना चाहिए। बड़े बड़े लाइसेंस प्लेट का बड़े बड़े ये ट्रक के पीछे लगाना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे ही इंसिडेंट में लोग मरे जाएंगे। ये जो हिट एंड रन तो एक इनिशियल स्टेज है, इससे पहले और भी कुछ होना चाहिए था जो भारत में नहीं हुआ है और आज होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का मैटर है। आप बांग्लादेशी के ऊपर तो बंदूक रख के 5 ट्रिलियन बना नहीं पाओगे। इंडियन लोगों के ऊपर आना आना पड़ेगा आपको, और इंडियन लोगों के सिक्योर होना पड़ेगा, नहीं तो ये बांग्लादेशी लोग मारेगा सबको और खुद को वोट बैंक बाजार में उतार देगा और इंडिया को लूटने लगेगा।